क्वेश्चन है टू चार्जेस फाइव इंटू 10⁻⁻8 coulomb and -3 into 10⁻⁻8 coulomb are located at 16 centimeter apart. At what point at what points the electric potential will be zero? Will be zero on the line joining the charges. तो देखिए यहाँ पे दो केसेस आपको मिलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए दो केस यहाँ पे हो सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि ये चार्जेस हों और इन चार्जेस के मिड में वो पॉइंट हो कहीं, ठीक है, पॉइंट पी मान लेते हैं, इनके मिड में हो। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये चार्जेस हों और जो पॉइंट है वो आउटसाइड हो, मतलब यहाँ कोई पॉइंट पी मान लेते हैं। तो दोनों सिचुएशन के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। इसको फिगर 1 बना लेते हैं, इसको फिगर 2 बना लेते हैं। तो फिगर 1, when point inside, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। इसको मैं यहां से x मान लेता हूं, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8, ये कितना -3 इंटू 10⁻⁻8 कुलॉम, ठीक है। तो अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट P पर A की वजह से और B की वजह से जो पोटेंशियल है वो इक्वल और अपोजिट है। अपोजिट तो माइनस से पता चल रहा है और इक्वल होगा तभी तो वो 0 होगा, यानी कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू B। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, इक्वेट करिए, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज कितना है
5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगी x। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, बिना कन्वर्ट किए भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कन्वर्ट करने की हैबिट बनाइए, वरना कभी कभी नहीं आएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ देखिए मैंने साइन नहीं पुट किया है क्योंकि हमें सिर्फ पोटेंशियल को इक्वल करना है। अपोजिट तो एक प्लस एक माइनस अपोजिट तो है ही। 16 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -8 कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 5/x इक्वल टू 3/16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16×5 = 80 माइनस 5x इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी कि पहले वाले से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आ गया। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा, दूसरा आंसर सॉल्व कर लिया जाए। ये ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं एक्स मान ले रहा हूं। ये डिस्टेंस कितनी है 16 है, तो ये कितनी हो जाएगी x -16 हो जाएगी, है ना। चलिए अब लगा लो फिर से, वही पोटेंशियल एट P ड्यू टू A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू B 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8। डिस्टेंस कितनी है x, ये कितना जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8। डिस्टेंस कितनी है x -16। 10⁻⁻2 लगा देना मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बचे कितना 5/x इक्वल टू 3/x-16। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 5x -80 इक्वल टू 3x। इसको इधर ले जाते हैं, 2x इक्वल टू 80, यानी कि x इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा 0। तो ये दोनों सिचुएशन में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके डायगोनल हैं ये, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पे ये चार्जेस रखी हुई हैं, -q, 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 और इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है +4q। ठीक है, इसका नाम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी रख देते हैं। जो इसका साइड है वो है ए। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड वर्क डन
in removing the charge plus 4q from point P to infinity। मतलब पॉइंट P से इंफिनिटी तक प्लस 4q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या ये वर्क डन हमें कहां से कहां तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है? P टू इंफिनिटी। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है P से लेकर के इंफिनिटी तक का। क्या ये वर्क डन जो है इंफिनिटी से P तक के बराबर होगा? मतलब इंफिनिटी से पॉइंट P तक जो वर्क डन करके लाने में जो लगा था उतना ही वर्क डन हमें ले जाने में भी लगेगा। तो लाने का वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? लाने का वर्क डन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो पॉइंट चार्ज तो हमें मालूम है +4q, अगर पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, किसके किसके वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा? सारा चार्ज A B C D चारों की वजह से क्रिएट होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डायगोनल होता है A√2 का ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ A√2/2 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? A√2/2 हो जाएगा। सब वही हो जाएंगे, A√2/2, A√2/2। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप पोटेंशियल कैलकुलेट करिए। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा? सो पोटेंशियल एट P, it will be equal to the potential at P due to A plus potential at P due to B plus potential at P due to C plus potential at P due to D। ओके, सबकी वजह से होगा। सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, तो सबका मैं कॉमन रख ले रहा हूं अलग। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बचेगा? चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है A का? -q। डिस्टेंस कितना है? इस डिस्टेंस को मैंने फिलहाल के लिए B लिख दे रहा हूं ताकि मुझे बार बार इतनी बड़ी वैल्यू पुट ना करनी पड़े। ठीक है, तो B प्लस इसका चार्ज कितना है? -q। डिस्टेंस कितनी है? B। इसका चार्ज -q, डिस्टेंस कितनी है? B। इसका भी चार्ज -q है और डिस्टेंस कितनी है? B। तो ये -4 टाइम्स हो जाएगा, तो -4q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4q, और B की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? A√2/2। यही है ना? ठीक, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये? A√2, और ये 2 तो ऊपर चला जाएगा ना? हाँ, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, √2 से ये 2 कट जाएगा √2 टाइम्स में। आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4√2 Q अपॉन A। ठीक है, ये आ जाएगा पोटेंशियल एट P। नाउ वर्क डन। देखिए मैंने यहाँ समझाया ना कि वर्क डन P से इनफाइनाइट ले जाने में वही वर्क डन होगा जो इनफाइनाइट से P तक लाने में होगा। तो वर्क डन कितना होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल।
ये चार्ज है कितना, Q इंटू वीपी, और ये चार्ज कितना है 4Q के बराबर है, इंटू वीपी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4 √2 Q/A। ठीक है, ये वर्क डन कहां से कहां तक ले जा रहा है, इनफाइनाइट से पी तक का निकाल रहा है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 कितना हो जाएगा 16, 16 √2 Q² A। ठीक है, निगेटिव वर्क डन आ रहा है ना, तो देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम P टू इंफिनिटी, P टू इंफिनिटी के लिए कितना हो जाएगा, यही पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ चार्जेस हैं। ठीक है, 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम के, जिनको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के कॉर्नर्स पे रखा गया है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉइंट ए, बी और सी, इसका हम डी, ई, एफ। ठीक है, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, और यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज है, और ये एक फिक्स अरेंजमेंट है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को, और इसकी साइड कितनी है 1 मीटर, जो बड़ा ट्रायंगल है इसकी साइड है 1 मीटर, और जो छोटा ट्रायंगल है इसकी साइड है 0.5 मीटर। ठीक है, पहले जो चार्जेस हैं वो बड़े वाले ट्रायंगल्स के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं ए बी सी पर। ठीक है, अब इनको यहां से मूव करके हमें डी तक लेकर के आना है, ए से डी, बी से ई और सी से एफ, यहां तक लेकर के आना है, और इसको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा यही कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन
in moving the arrangement from ABC to the DEF। ठीक है, तो इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक, फाइंड वर्क डन in moving the charge, system of charge from ABC to DEF। ठीक है, तो देखिए मैं आपको हिंट कर रहा हूं, आप तो उसको खुद से सॉल्व करोगे। आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एबीसी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एबीसी, उसको मैं U1 लिख देता हूं। ठीक है, U1। इसके बाद आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ द डीईएफ, मतलब जब चार्जेस को डीईएफ पे अगर लेकर के जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर जो नेट वर्क डन होगा, वर्क वो क्या होगा, वो होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और आप इसको सॉल्व करोगे।